तो जनाब वेलकम बैक इन डूम कोडिंग चैनल। जैसा कि आपको पता कि इस चैनल पर HTML कोड सीरीज चल रही है। आज है डे 38 और एडवांस टैग सीरीज के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं आज वीडियो टैग के बारे में। ये वीडियो टैग क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं HTML के अंदर, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए खोल लेते हैं यहाँ पे SPC के कोड एडिटर को। आप लैपटॉप के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड या मैकबुक के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड को खोल सकते हैं। कोई सा भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें कोड एडिट करने के लिए, HTML सेम वर्क करेगी जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि HTML आपके ब्राउजर पर डिपेंड करती है ना कि कंपाइलर पर। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने HTML का इनिशियल कोड लिख रखा है जिसको बॉयलर प्लेट बोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग बॉडी टैग के अंदर सारी कोडिंग मेन करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो आपको पता होंगी, मैंने बहुत सारी वीडियोस में इसको बता रखा है, पूरे कोर्स में मैंने इस चीज़ को समझा रखा है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं जनाब वीडियो टैग के बारे में। अब ये जो BDO ये क्या चीज़ है, ठीक है, इस टैग को इस तरीके लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, तो इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ठीक है, B का मतलब बाई, D का मतलब डायरेक्शनल, O का मतलब ओवरराइड। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट इस तरीके ओपन करते हैं, इस तरीके वीडियो लिखते हैं और इस तरीके इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं यूज़ क्यों किया जाता है। ये जनाब आपके किसी भी टैग या फिर किसी भी कंटेंट को डायरेक्शन चेंज करने के लिए चेंज किया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर लेफ़्ट टू राइट लिखी गई है इस तरीके, लेफ़्ट टू राइट हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके, और तो ये राइट टू लेफ़्ट कर देगा, मतलब उसको उल्टा कर देगा। ओके, और इसको हम लोग एक एट्रीब्यूट की मदद से यूज़ करते हैं जिसका नाम है डायरेक्शनल DIR, और इसमें दो प्रकार की वैल्यू यूज़ होती हैं। पहला है आपका LTR लेफ़्ट टू राइट, और दूसरा है RTL, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद वीडियो टैग को ओपन करना है। ठीक है, वीडियो टैग को ओपन कर लिया। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं हटा दूँ उसको, डायरेक्शनल को हटा दूँ, आपको स्टार्टिंग समझाता हूँ। ठीक है, वीडियो के बीच में मैं आपको जो भी कंटेंट डालना है, जो भी टैग डालना है जिसका डायरेक्शन आपको चेंज करना हो वो यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माई नेम इज शुभम पांडे, ठीक है, PANDY। ठीक, अभी मैं इसको दिखाऊं तो देखिए नॉर्मल आ रहा है, मैं इसको जूम कर लेता हूं थोड़ा सा। ये देखिए नॉर्मल एक टेक्स्ट के तरीके आ रहा है, माय नेम इज शुभम पांडे। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्शनल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो डायरेक्शनल एट्रीब्यूट को पूरा नहीं, सिर्फ DIR लिखा जाता है। और सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे एक वैल्यू जो मैंने दो वैल्यू बताई थी, LTR और RTL। ठीक है, तो LTR यूज़ कर लिया। ओके, अब इसको रन करेंगे तो कहोगे भाई इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जनाब अगर हम लोग अपने लिखने की पद्धति पे ध्यान दें, मतलब लिखने के तरीके पे ध्यान दें, तो हम लोग कोई भी चीज़ जो लिखते हैं वो हम लोग लेफ़्ट टू राइट ही लिखते हैं। मतलब लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं। आप कोई भी चीज़ लिख कर देख लो। ठीक है, जैसा कि मैंने ये सेंटेंस ही लिखा था, तो सबसे पहले माई लिखा, ठीक है, फिर नेम लिखा, फिर इज लिखा, फिर शुभम, फिर पांडे। तो हम लोग जा तो लेफ्ट से राइट ही रहे हैं इस तरीके से। ये तो नहीं कि पहले मैंने पांडे लिखा, फिर शुभम लिखा, फिर इज, फिर नेम, फिर माई। ठीक है, तो अगर अब मैं इस लाइन को RTL करना चाहूँ, RTL मतलब लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी तरीके चेंज हो जाएगी। मतलब अभी आप ये सीधे पढ़ पा रहे हो, फिर इसको पढ़ भी नहीं पाओगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको डायरेक्शनल को चेंज करता हूँ, LTR लिखा है, RTL लिख देता हूँ। ओके, और ये देखिए ये आपका पूरा चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए लेटर भी चेंज हो गए हैं, प्लस आपके वर्ड भी चेंज हो गए हैं पूरी तरीके से। जहाँ पर पहले शुभम पहले लिख के आ रहा था, माय नेम इज शुभम पांडे, तो यहाँ पे देखिए पांडे पहले आ गया है, फिर शुभम आया है, फिर इज आया है, फिर नेम आया, फिर माई आया है, और उसके बाद में लेटर भी चेंज हो गए हैं। जबकि पहले पांडे का P आना चाहिए, फिर A आना चाहिए, फिर N, फिर D, फिर Y। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले Y आया है, फिर E, फिर D, फिर N, फिर A, फिर P। इस तरीके से जब आप इस वैल्यू का यूज़ करते हैं RTL का, मतलब राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तब इस तरीके से वर्ड भी चेंज हो जाते हैं और यहाँ पे लेटर भी चेंज हो जाते हैं। वैसे इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता HTML के अंदर, पर ये जनाब आपका एडवांस टैग सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे एडवांस टैग के बीच में ये आता है। और इसको कंपटीशन दोगे या फिर कहीं पे भी एग्जाम टाइप का जब HTML का हम लोग देते हैं उसमें ये क्वेश्चन किया जाता है। तो मैं आपको जब ये कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा तो एक एग्जाम भी बताऊँगा जहाँ पर हम लोग HTML का एग्जाम दे सकते हैं। वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि वीडियो टैग में RTL का मतलब क्या होता है, LTR
STR का मतलब क्या होता है। तो वहाँ के लिए आपको संभल के चलना है, इसीलिए कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, कंप्लीट नॉलेज आपको हर चीज़ की होनी चाहिए। तो इसकी मदद से हम लोग इसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। जब भी आप इस किसी चीज़ को लिखोगे तो पैराग्राफ टैग के अंदर लिखना है, ठीक है। मान लो ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है तो ये हम लोग पैराग्राफ टैग के ही अंदर लिखेंगे इसको, इस तरीके से। किसी भी हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट को सिर्फ ऐसे किसी टैग के अंदर नहीं लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में पैराग्राफ और एंडिंग में पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आप किसी भी टैग के अंदर कोई भी कंटेंट का जब चेंजमेंट करना चाहते हो, उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, तब आप इस टैग का यूज़ करते हो। तो बहुत जगह हम लोग वेबसाइट जब बनाते हैं तो हम लोगों को डायरेक्शन चेंज करने का वहाँ पे काम पड़ता है। तो हम लोग इस तरीके से, मान लीजिए कोई फोटो है उसको हम लोग फ्लिप कराना चाहते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कराना चाहते हैं, तब हम लोग इस टैग का यूज़ करते हैं। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज दी है। अब आप ये टैग कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं और इस टैग की वैल्यू को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। और ये कोर्स को कंप्लीट होने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोग CSS और C लैंग्वेज का कोर्स लाने वाले हैं, और डिस्क्रिप्शन से नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।